नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही थी साहित्य हिंदी की, उसमें आज हमारा टॉपिक है राम भक्ति काव्य और आज की क्लास है 6 क्लास है ये। तो इसमें इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम यहाँ पर करेंगे। तो आगे चलने से पहले अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये थे दोस्तों राम भक्ति काव्यधारा के कवि। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो किसने किया था? ये किया था अग्रदास ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोस्वामी जी के पिता का नाम था? तो गोस्वामी जी के पिता के नाम था आत्माराम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो ये पंक्ति है दोस्तों रहीम की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीम की पंक्ति है। आपने पिछले क्वेश्चन में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो इनका था स्वरूप दास्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप नोटिस करना जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। और आजकल हिंदी में चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या टीजीटी पीजीटी, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो साहित्य हिंदी एक बड़ा रोल अपना निभा रही है। और साहित्य हिंदी से क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले साहित्य हिंदी के ही क्वेश्चन लिए हैं। क्योंकि सामान्य हिंदी व्याकरण को हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, उसके क्वेश्चन कोई भी मैं मानता हूँ बिना पढ़े भी जाएगा तो भी 50% कराएगा सामान्य हिंदी को। लेकिन साहित्य हिंदी अगर जब तक आपने पढ़ नहीं रखी तो आपसे 100% गलत होना ही है क्वेश्चन। तो इसलिए इसे बिना स्किप करे ध्यान से पढ़ना। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? तो कौन सा काव्य है ये अवधी भाषा का? ये है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रामचरितमानस किस भाषा का है? ये अवधी भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये अवधी भाषा का है, यहाँ पर आप पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी पिछला क्वेश्चन था रामचरित भाषा की, ये अवधी भाषा है। अलग अलग तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रामचरितमानस के बारे में। किसी न किसी एग्जाम में आपका ज़रूर पूछेगा, इसलिए इसे याद रखना, नोटिस करके रखना। और जहाँ तक है तो कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो कौन सा नाम है? यह रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो इन्होंने की थी दोस्तों संवत थी 1631 संवत थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें है कुल मिलाकर जो कांड हैं वो 7 कांड हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 7 कांडों के बारे में मैं आपको बता दूं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड और पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड, फिर सातवां है उत्तर कांड। ठीक है, 7 कांड दिए हैं रामचरितमानस के। 7 कांडों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है, तो सुंदरकांड में कौन है प्रमुख पात्र? यह हनुमान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो किस में मिलता है? ये मिलता है अरण्य कांड और लंका कांड में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? तो ये थे दोस्तों तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो तुलसीदास की रचना इनमें से जो है कवितावली भी है, विनय पत्रिका भी है, गीतावली भी है, रामचंद्रिका तुलसीदास की नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो रामचरितमानस भी तुलसीदास की है, कवितावली भी, गीतावली भी, साकेत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। तो ये कहा जाता है तुलसीदास को, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, वैराग्यदम संदीपनी किस कवि की रचना है। तो यह है तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, वैराग्य ये तुलसीदास की है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से असत्य कथन कि हम देख लेते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, ये सही है। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति, ये भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कबीर इसमें ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंद्र ये रैदास की है। संत तुलसीदास रामश्री शाखा के कवि हैं, ये गलत होगा, क्योंकि ये रामश्री शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, अगला है, भक्ति काल की रामश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं। तो कौन है, ये है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, तो किस के द्वारा रचित की गई है। ये ब्रजभाषा में है, तुलसीदास द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई। तो विनय पत्रिका की हुई थी ब्रजभाषा में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी भोजपुरी ब्रजभाषा है, ये विनय पत्रिका की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की, तो किसने की थी ये विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना, ये गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो कौन है, तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं, तो ये कौन है, ये है इसका जो आंसर होगा ये होगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार ये तुलसीदास हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण गीत ये भी तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नामक काव्य ग्रंथ रचयिता है ये तुलसीदास द्वारा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। तो रसमंजरी जो है तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके द्वारा गीतावली, विनय पत्रिका और उर्दवावली इनके द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है, तो तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है, तो किसमें है ये, कृष्ण गीतावली में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, तो किसने किया है ये तुलसीदास ने किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीतावली है, तो गीतावली क्या है ये है मुक्तक काव्य है एक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक शैली के में रामकथा कही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर था ये मुक्तक काव्य सही था। अगला क्वेश्चन है 44, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है, तो कौन से की है ये, अयोध्या कांड, इसका जो सही आंसर होगा ये गीतावली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ये अयोध्या कांड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? तो किससे नहीं है संबंध? इसमें जो है सभी में जो है रामचरितमानस के संवाद का संबंध है, तो इसमें से जो है कोई भी आंसर वैसे सही नहीं होगा। इसने दे रखा संबंध नहीं है और सभी में संबंध है, तो इसे स्टार लगा लेना। इसका इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है। ई ऑप्शन और होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, वो सही होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पर हमारे आज की क्लास ख़त्म होती है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।